बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातन धर्म जागरण समिति धनबाद की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रणधीर वर्मा चौक पर विशाल आक्रोश प्रदर्शन सा धरना दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में सांसद डुलू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता समेत समिति के तमाम सदस्य एवं विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए। इस धरना प्रदर्शन के उपरांत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। वक्ताओं ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में मई 2024 से ही सुनियोजित साजिश के तहत हिंदू समुदाय के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार, मंदिरों पर हमले, लूटपाट और नृशंस हत्याओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। यह केवल किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। भारत सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वहां रह रहे हिंदुओं की जानमाल और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित हो सके। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में इस तरह से उनके साथ अत्याचार, हत्या, नरसंहार किया जा रहा है, इसके लिए आज हमारे हिंदू संगठन के तमाम सनातन संस्कृति भाइयों के द्वारा एक दिवसीय आक्रोश धरना का प्रदर्शन किया था। और इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे जितने हिंदू भाई लोग थे धीरे धीरे वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं और उसे हत्या की दी जा रही है। अगर नहीं वहाँ से पलायन किया जा रहा है, जबरन उसे मार दिया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। और हमारे भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने उस संगठन के लोग हैं वैसे लोग हैं जिनको संरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत ऐसा देश है जो सबों को सम्मान करती है, मगर हमारे हिंदू लोग जो दूसरे कई ऐसे देश है जहाँ पे उनका नरसंहार किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में लगभग 35% हमारे हिंदू लोग थे, हिंदू भाई बहन थे वहाँ पे, आज 4% बचा हुआ है। 438 मंदिर था, आज 4 मंदिर नहीं बचा हुआ है। ये स्थिति आज है। हम तमाम पूरे विश्व के हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि हम सब एक होकर वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ का की सरकार मुखदर्शक है। सेना और पुलिस मिलकर इन दंगाइयों को, हत्यारों का संरक्षण दे रही है। उसके विरोध में जागो, सनातनी जागो संस्था ने धरना का आयोजन किया है और इस धरना में एक कहूँ कि सब वर्ग के लोग आकर इसका समर्थन दे रहे हैं। हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हमारे टीपू जी का साथ जो घटना घटा है, जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ बांग्लादेश से, तो ये अगर हम लोग हिंदू हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू जन्म से ही हम लोग हिंदू हैं, ऐसा नहीं कि जन्म के बाद हम लोग हिंदू हैं, जन्म से ही हिंदू जन्म लेता है। तो हिंदुत्व को मतलब क्या गलती है कि हिंदू जन्म लेना? हिंदू देखिए, आप कश्मीर में का घटना देखिए, कश्मीर में भी किस तरह से जाति धर्म पूछ में किस धर्म का है ना हिंदू का है। तो हिंदू होना कि इतना बड़ा पाप है। कश्मीर में भी देखे किस तरह से नवविवाहित पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और वहाँ भी हिंदू जब जाना कि हिंदू है तो देखिए किस तरह का उस महिला का हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटा था और कह रहे तो फिर मेरा शरीर कांप रहा है कि क्या हिंदू होना इतना पाप है। और उस महिला के उस सामने उसका पति का हत्या कर दिया जाता है। आज बांग्लादेश में देखिए दीपू का हत्या। तो ये इस पर हम लोग हिंदू को एक होना होगा और इस पर ये आज धरना, 1 दिवसीय धरना है।
इस दिवस से अगर इससे भी उग्र आंदोलन करना होगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आपका मन भी उद्वेलित होता होगा जब इस तरह की घटना हमारे पड़ोसी राज्य में होती है। ये पड़ोसी राज्य जिसकी उत्पत्ति भारत के माध्यम से हुई, भारत चाहता तो उसको अपने में सम्मिलित कर सकता था, उसको जीत चुका था। भारत ने उसको स्वतंत्र किया कि वो फले फूले और अच्छी तरह से आगे बढ़े, और वो इस तरह की घटना करके हम एक एक भारतीयों को जिस तरह से उद्वेलित कर रहा है, ये घोर निंदनीय है। हम अपनी सरकार के माध्यम से अपना आक्रोश पैदा कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं कि हम अपनी सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि आप इस पर अविलंब एक्शन लें और इस तरह की घटना नहीं हो, इसको सुनिश्चित करें, क्योंकि आप सक्षम हो इस तरह की घटना को पूर्णतः विराम देने में। आप इमीडिएटली ये जन भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि जन भावना सरकार को संबल देती है, एक एक भाव सरकार के पक्ष में है और इस घटना के विपक्ष में है। आप इमीडिएट इस पे एक्शन लेकर के हम सबों को सुख और शांति की नींद सोने दें। झारखंड में जो अवैध रूप से घुसपैठिए पर किया पूरे हिंदुस्तान के घुसपैठिए जितने भी हैं उस पे सरकार लगातार काम कर रही है। वोटर आईडी के माध्यम से उसका चिन्हित हो रहा है और बांग्लादेश पे भीड़ लगी हुई है वापस जाने की, और ये काम अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा। सरकार तय करेगी, रणनीति इस देश की सेनाएं तय करेगी, लेकिन इस देश का जो नागरिक है वो नागरिक चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हिंदू रक्त हमारा है। ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए जो सड़कों पे निकल करके मीम और भीम का नारा देते हैं और ये कहते हैं कि दलित हमारा है, तो वो दलितों की हत्या हो रही है तो मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? दलितों की हत्या सरेआम सड़क के बीच में खड़ा करके जलाया जा रहा है, तो ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए ना भाई कि दलितों की हत्या हो रही है। ये जितने इस देश के हमारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं जो घूम घूम करके लोगों के बीच में जाते हैं हिंदुओं की हत्या पर, चाहे वो बम ब्लास्ट का कांड हो, चाहे आप देख ही रहे हैं कि देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो होता है उसमें चुप क्यों है? क्या मांग कर राष्ट्रपति महोदय ने ज्ञापन? देखिए हमारे पास ज्ञापन है। ज्ञापन में हमने 4 मांग की है, बहुत सशक्त मांग की है। पहला मांग हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा है कि आप इमीडिएट अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए बांग्लादेश को एक ऐसा राष्ट्र घोषित करिए जो कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की हत्या करता है, और ये काम हो रहा है। यूएनओ में ये बात आई है। पहली बात ये है। दूसरा बात है कि वहाँ के भारत में रह रहे सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुन करके डिटेंशन सेंटर में निकालिए या फिर इनको बॉर्डर के पार करिए। ये इसकी कॉपी मैं जारी कर दूंगा अभी। दो देखिए, इसमें जो सबसे ताकतवर बात थी वो मैंने कही। दूसरा ये है कि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश के सारी सीमाओं को अभी पूरी तरह से सील करिए आप। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।